हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल एम आर टीच हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए अगला टॉपिक उपसर्ग लेके आए हैं। ठीक है, चलते हैं इसकी ओर। उपसर्ग किसे कहते हैं? जो शब्द या शब्दांश शब्दों के पहले जुड़कर उनके अर्थ में क्या करते हैं, कुछ परिवर्तन या विशेषता लाते हैं, उसी को क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, जिसमें उप का अर्थ होता है। उप का अर्थ क्या होता है? जिसमें उप का अर्थ होता है समीप। सर्ग का अर्थ क्या होता है? यहाँ पे हो गया। ठीक है, जिसमें उप का अर्थ क्या होता है? समीप। मैं बताऊंगी। ठीक है, जिसमें उप का अर्थ क्या होता है? समीप। और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना, अर्थात किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना। ठीक है, अर्थात किसी शब्द के आकर क्या करना है, इसका पूरा अर्थ होता है उपसर्ग का किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना। ठीक है, उपसर्ग के 4 भेद होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के और अंग्रेजी के उपसर्ग। ठीक है, तो मैं बताऊंगी इसमें संस्कृत के उपसर्गों की संख्या 22 होती है। ठीक है, संस्कृत के उपसर्गों में क्या आते हैं? तत्सम शब्द आते हैं इन शब्दों में। ठीक है, तत्सम शब्द आते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? संस्कृत के उपसर्ग कहते हैं, जिन उपसर्गों में तत्सम शब्दों का प्रयोग होता है। ठीक है, तो देखते हैं। जैसे अति का अर्थ क्या होता है? अधिक होता है। यहाँ अर्थ और उपसर्ग ये गलत लिख गया है। ठीक है, अति का अर्थ क्या होता है? अधिक। अधिक का अर्थ क्या होता है? ऊपर। अनु का अर्थ होता है पीछे। अप का अर्थ क्या होता है? बुरा। ठीक है, अभी का अर्थ होता है सामने। ठीक है, अगला है आपका, उसमें थोड़ा गलत है, यहाँ पे देखना है। संस्कृत के उपसर्गों की संख्या कितनी होती है? 22 होती है। ठीक है, उपसर्ग अर्थ। ठीक है, जैसे अति का क्या होता है? अधिक। अधिक का ऊपर या श्रेष्ठ। अनु का होता है पीछे समान। अप का होता है बुरा, हीन। तो ये शब्द कैसे आते हैं? ये शब्द आते हैं जैसे अपहार जैसे लिखा है, अनुगमन जैसे लिखा है, ऐसे शब्द बनते हैं। ठीक है, तो ये शब्द बनते हैं इनके आगे लगते हैं। जैसे गमन के आगे अनु शब्द लगा देते हैं तो क्या बन जाता है? अनुगमन बन जाता है। ठीक है, तो ये शब्द में क्या कर देते हैं? परिवर्तन कर देते हैं, या शब्द को क्या कर देते हैं? बदल देते हैं, जिससे हमें पता पड़ जाता है कि इस शब्द में क्या लगा हुआ है? अनु उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, गमन अपना क्या है? मूल शब्द है। ठीक है, इसी तरीके से हर उपसर्ग इसी तरीके से मूल शब्द में जुड़ते हैं। ठीक है, जैसे अभी का मतलब होता है सामने, चारों ओर, पास। अब का मतलब होता है हीन या नीचा। आ का मतलब होता है तक या समेत। ऐसे सारे उपसर्गों के क्या दिए हुए हैं? वेद दिए हुए हैं। ठीक है, सभी का अर्थ दिया हुआ है, नीचे देख लेना। ठीक है, हिंदी के उपसर्ग जिनकी संख्या कितनी होती है? 13 होती है। ठीक है, तो उपसर्ग और अर्थ है। जैसे हिंदी का उपसर्ग आ है, इसका अर्थ होता है अभाव और निषेध। तो आ से अपना क्या बनता है? अभाव। अभाव वैसे एक शब्द भी बनता है अभाव। भाव में क्या जुड़ा हुआ है? अभाव। तो इसका अर्थ ही बदल गया। ठीक है, अभाव किसी के अभाव में, किसी के बिना, या निषेध। ठीक है, अन का मतलब होता है अभाव या निषेध। का मतलब होता है बुरा या हीन। कु का मतलब होता है बुरा। ठीक है, दू का मतलब होता है कम या बुरा। ठीक है, नी का मतलब होता है कमी और अब, हीन। इस तरीके से सभी के अर्थ दिए हुए हैं। ठीक है, बिन का बिना या निषेध। ठीक है, अब आते हैं अपने अंग्रेजी के उपसर्ग जिनकी संख्या कितनी होती है? 6 होती है। ठीक है, तो इसका अर्थ है सब। का अर्थ होता है अधीन या नीचे। डिप्टी का अर्थ होता है सहायक। 22 का अर्थ होता है सहायक। और जनरल का अर्थ होता है प्रधान। और चीफ का अर्थ क्या होता है? प्रमुख। हेड का अर्थ क्या होता है? मुख्य। ठीक है, जैसे ये अलग अलग जरूर दिए हैं, पर आते क्वेश्चन में ऐसे नहीं आता है कि संस्कृत के उपसर्ग बाई चांस पूछ लेता है, पर शब्द पूछता है कि हाँ इसमें कौन सा उपसर्ग है। ठीक है, अगला है आपका, तथा
या अरबी फारसी के उपसर्ग इनकी संख्या कितनी होती है? 18 होती है। ठीक है, उपसर्ग और अर्थ। ठीक है, अल का मतलब होता है निश्चित, कम का मतलब होता है थोड़ा या हीन, कुछ का मतलब होता है अर्थ अच्छा, और गैर का मतलब होता है निश्चित। इसके अर्थ बनते हैं। ठीक है, जैसे गैर कानूनी, ठीक है, खुशहाल, इसके ऐसे शब्द बनते हैं। ठीक है, तो ये किससे बनते हैं? अरबी फारसी या उर्दू के उपसर्गों से बनते हैं। ठीक है, तो मैंने बस समझाने के लिए बता दिया कि उपसर्ग क्या कैसे होते हैं। ठीक है, अगला प्रैक्टिस आपके लिए लेके आऊँगी वीडियो, जिसमें आपके क्वेश्चन होंगे तो आपको पता पड़ जाएगा कि उपसर्ग बनता कैसे है, उसमें समझा भी दूँगी। ठीक है, तो ये नहीं उसमें पूछेगा कोई कि ये किसका है, या हाँ उसका पूछ लेता है, इंग्लिश का या हिंदी का पूछ भी लेता है आपको, ये नहीं पूछेगा संस्कृत के कौन से, क्योंकि मिक्स रहते हैं सभी। ठीक है, और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है।